मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज देश में जिस तरीके से कुछ फासिस्ट ताकतें जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर सरकार में काबिज हैं और देश में जो धर्म की राजनीति कर कर संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आरएसएस के जो अग्रिम संगठन हैं वो संविधान को ख़त्म कर कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो हम उनको ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को उसके अंदर उनके अधिकार लिखे, उनको उनकी हिफाजत के लिए उसके अंदर कानून बनाए। लेकिन आज जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरएसएस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने फैसला किया था कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश से संविधान को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, वो वर्ण व्यवस्था के जहाँ पर वंचितों को, दलितों को, गरीबों को गले के अंदर मिट्टी की हांडी बांधकर चलना पड़ता था कि अगर कहीं पर थूक आए तो उनको सड़क पर थूकने का अधिकार नहीं था, उस हांडी में थूकना हुआ करता था। उनको कमर के अंदर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि उनके जो कदम ज़मीन के ऊपर पड़े तो वहाँ पर जो ऊंची जाति वाला है उसके कदम उस मिट्टी को न छू जाएं। तो वो वाली व्यवस्था आज देश के 75 साल आज़ादी के बाद अगर ये लोग लाना चाहते हैं तो देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। और उसके लिए हमने जो कैंपेन चलाया वो कैंपेन ये है कि हम उन लोगों को जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस हमारे कैंपेन के साथ में, उस मुहिम के साथ में जुड़ें, संविधान रक्षक बने। देश में आज बुलडोज़र की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का, किसानों को उजाड़ने का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम कर रही है, उसके उनकी वो विचारधारा है तोड़ने की। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। संविधान बचाओ मार्च निकालेंगे। हर प्रदेश के अंदर हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अग्रिम संगठन जो धर्म संसद करके ये घोषणा करते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे और वर्ण संविधान लेकर आएंगे जो वर्ण के ऊपर आधारित होगा, उसके विरोध में, उसको रोकने के लिए कि उनकी मंशा के ऊपर हम उनको कामयाब ना होने दें, उसके लिए हमने एक फैसला किया कि हम संविधान रक्षक का कार्यक्रम चलाएंगे। तो मैं तो आप सब लोगों से भी अपील करूंगा, आप सब लोग नौजवान हैं, संविधान को मानने वाले हैं और उसी संविधान के अंदर आप लोगों के भी अधिकार हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान में लोग सिर्फ अधिकार को ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर कर्तव्य भी हैं। तो जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए आज उस संविधान की रक्षा करना आप हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर मूंछ रखने के ऊपर अगर हत्या कर दी जाती है तो बड़ा दुख का विषय है। इसलिए हम लोगों ने लोगों को आमंत्रित किया है, आउटरीच प्रोग्राम रखा है, सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो NGOs हैं उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि वो लोग भी आएँ और भारत जोड़ो, क्योंकि भारत जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी ने देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर। और कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर यात्रा निकाल रही है देश को जोड़ने के लिए, सभी के अंदर भाईचारा लाने के लिए और सबको गले लगाकर आगे बढ़ने के लिए। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार आजकल जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं जगह जगह नेताओं के घर पे, राहुल गांधी के घर पे, सोनिया गांधी जी के भी यहाँ पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं वही जो मैंने संविधान रक्षा की बात की, संविधान बचाओ कैंपेन की बात की, वो इसलिए की कि आज संविधान के अंदर आपको संविधान खतरे में
खतरे में है, उसको ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो आखिरी सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल देने चाहिए और इस देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, वैसे लोगों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कौम के गद्दार, इंसानियत के गद्दार हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, और वर्ण व्यवस्था लाकर उसी तरीके से कुचलना चाहते हैं जो 3000 पहले जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ करता था। विपक्ष का क्या मीडिया में उतरे कि क्या एक तरफ गांधी जी को गोली मारी जा रही है, मध्य प्रदेश में होता है, सामने में दिखाया जाता है, और मैं इसके बारे में बता दूं, आप लोग कब उतरे सड़क पर दिखाने के लिए कि गिरफ्तार करो, क्या ये देशद्रोही है या नहीं? सुनिए, देखिए, मुझे अच्छा लगा आपने सवाल किया, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दिया, तभी आपने सवाल किया कि हम सड़क पे उतरे, आपको पता ही नहीं चला। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, वो हमको विपक्ष को दिखाना ही नहीं चाहता है। इसलिए तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं इंडिपेंडेंट, जो अपने चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, आप नौजवान हैं, आज देश का नौजवान खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में है, मीडिया को तो उन्होंने खरीद लिया, गुलाम बना लिया। तो इस वजह से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ताकि ये विपक्ष की आवाज़ दिखाई दे, लोगों की आवाज़ दिखाई सुनाई पड़े, उसके लिए आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा।